मटन सालन। एक दिन एक गांव में सलीम नाम के बावर्ची की शादी बड़े ही धूमधाम से हनीफा नाम के लड़की से हुई। शादी होने के बाद हनीफा के पिताजी अपने दामाद सलीम से, सलीम बेटे, मैंने सुना था कि तुम मटन सालन बहुत ही अच्छे से बनाते हो। ससुर जी, मैं बावर्ची तो हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था तुम तो बहुत ही बढ़िया बावर्ची हो। पिताजी ने आपसे झूठ नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिताजी को ये बात पता ही नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये तुम क्या कह रहे हो सलीम? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से शादी में खाना बनाते हुए देखा है। ससुर जी, जब आप शादी में मुझे खाना बनाते हुए देखने आए थे, तब मैं सिर्फ मटन सालन को ऊपर नीचे हिला रहा था और आपको लगा कि मैं ही खाना बना रहा था। उसी तरह एक दिन पिताजी ने मुझे और एक शादी में बड़ा सा चमचा पकड़कर दाल हिलाते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि मुझे भी खाना बनाने आता है। सलीम की सारी बातों को सुनकर ससुर जी उदास होकर कहता है, जाने दो, छोड़ो, मेरी बेटी की शादी तुमसे अब हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी बेटी बहुत ही अच्छे से मटन सालन बनाती है, तुम आराम से घर पर बैठकर खाना। ससुर जी, तुम्हारे बेटी के हाथ का मटन सालन तो मैं अब हर रोज खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाने के लिए कब मिलेगा? बेटा, तुम मेरे हाथ का मटन सालन खाने की चिंता मत करो, तुम अब मेरी बेटी को लेकर जाओ, मैं जल्द ही अपने हाथ का मटन सालन बनाकर तुम्हें अपने नौकर के हाथ से भिजवा दूंगा। ऐसा कहकर अपनी बेटी हनीफा को सलीम के साथ कार में बैठाकर विदा करता है। और कुछ दिन बीतने के बाद हनीफा के पिताजी अपने दामाद के लिए मटन का सालन बनाते हैं और अपनी नौकरानी शांति से कहते हैं, शांति, तुम्हें मेरे दामाद का घर पता है ना? अरे हाँ साहब, वो तो मेरे बाजू में ही रहता है। क्यों, क्या हुआ साहब? आपको अपनी बेटी से मिलने का दिल कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो बोलो, मैं कल आते समय उसे अपने साथ ले आती हूँ। अरे शांति, शांति रखो, पहले मेरी बात सुनो। साहब, मेरा नाम पहले से ही शांति है, तो मैं और एक शांति काय को रखूं? मेरे कहने का मतलब है शांत हो जाओ और ये लो, घर जाते समय ये मटन का सालन ले जाना। साहब, हम लोग मटन नहीं खाते, चिकन खाते हैं। ये मटन का सालन तुम खा लो, मुझे चिकन बना कर दो। मेरे घर में मेरा पति दारू के साथ एकदम मजे से खाएगा। ये लो, ये मटन का सालन मेरे को नको। शांति, ये मटन का सालन तुम्हारे लिए नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तुम चिकन खाती हो। तो ये सब पहले बोलना था ना साहब, बेकार में चिकन खाने का मूड बन गया था। शांति, तुम मुझे कभी भी पूरी बात बोलने कहाँ देती हो? जब देखो तब बीच में बोलना चालू कर देती हो। मुझे माफ कर दो साहब, अब क्या करूं, मुझे बचपन से बीच में बोलने की आदत जो है। अब बताओ, इस मटन के सालन का क्या करूं? तुम जब घर जाओगी तो पहले इसे ले जाकर मेरे दामाद को दे देना। आप फिक्र मत करो साहब, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दामाद के घर पहुंचा दूंगी। तो फिर तुम एक काम करो शांति, अभी इसे दामाद के घर पहुंचा दो और कल काम पर समय पर आ जाओ, आज का कामकाज रहने दो। ठीक है साहब। ऐसा कहकर दामाद के घर की ओर निकल गई। रास्ते में जाते वक्त शांति को साहब के बनाए हुए मटन सालन की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। अरे वाह, क्या सालन है! डब्बे के बाहर तक सालन की खुशबू आ रही है। मैं मटन तो खाती नहीं हूँ, लेकिन इस खुशबू को सूंघने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों ना मैं एक मटन का पीस
टेस्ट करके देख लूं, आखिर क्या राज है इस सालन में जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे भी कौन सा मेरे खाने के बाद साहब या साहब के दामाद को पता चल जाएगा। ऐसा सोचकर एक पेड़ के नीचे डिब्बे को खोलकर एक मटन का पीस खा गई। अरे वाह, क्या लजीज स्वाद है। ऐसा कहकर फिर से डब्बे को बंद कर थोड़ी और दूर तक चलते हुए गई और फिर एक झाड़ के नीचे रुककर सोचने लगी। क्यों ना मैं और एक पीस खा लूं, बार बार थोड़ी ना मुझे मटन का सालन खाने मिलने वाला है। ऐसे ही रास्ते से चलते हुए सभी झाड़ के नीचे रुक रुक कर एक एक पीस खा लेती है। और आखिर में एक मंदिर के पास बैठकर उदास होकर सोचने लगती। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। मटन के टेस्ट के लालच में आकर सभी मटन के पीस खा लिए। ये भगवान, अब मैं साहब के दामाद को क्या ले जाकर दूं? डिब्बे में सिर्फ सालन ही बचा है, पीस तो है ही नहीं, क्या करूं? ऐसा कह रही थी तभी आसमान से एक मरा हुआ कौवा आकर उसके सामने गिरता है। अरे वाह, लगता है भगवान की यही इच्छा है कि मैं दामाद जी को अब इस कौवे का मांस खिलाऊं। ऐसा सोचकर उस कौवे को उठाकर उसके छिलके को निकालकर उसके छोटे छोटे पीस कर सालन के अंदर डाल देती है और ले जाकर दामाद जी को दे देती है। दामाद जी उसे खाकर ससुर जी को कॉल लगाता है। हेलो, अरे वाह ससुर जी, क्या स्वादिष्ट मटन का सालन था। इससे छोटे छोटे मटन के पीस तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। मजा आ गया खा के। अरे वाह, हा 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 हा।